हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस सब्र का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म होता है क्योंकि मेरी तबीयत अब ठीक है। और अब मैं आपका पूरी फर्स्ट फ्लाइट जो कि आपकी इंग्लिश की है, मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा। कौन से क्वेश्चन आने कौन से नहीं आने हैं। अभी तक आपने पेपर वायरल का नाम सुना था, लेकिन अब पेपर वायरल आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा और पेपर होने के बाद पढ़ाऊँगा कि क्या आया है क्या नहीं आया है। अब दिखाऊंगा कि पावर ऑफ मृदुल होता क्या है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बताता हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन आना है कौन सा नहीं आना है। तो अभी तो मैं आप केवल इसके इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इसके बाद भी एक लेक्चर आएगा जिसमें केवल और केवल आपको सेंटर आइडिया जो कि 4 नंबर का आता है वो कंप्लीट करा दूंगा। वो तो मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कौन आने वाला है कौन नहीं। तो वीडियो को मिस मत करना छोटा अभी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ऐसा बताऊँगा जो 4 नंबर में आने वाला है और फिक्स है। उसकी मैं गारंटी अभी से लेता हूँ। तो बस सुनो जल्दी से। पेपर वाले केवल ना था। अब जी यहाँ से मैंने आपका ये सैनी वाला यानी वो नेल्सन मंडेला वाला पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब टाइगर इन द जू आ चुका है, जो कि जिसमें पेपर वायरल का चांसेस बताने वाला हूँ। तो सुनो, सबसे पहले वायरल चीज़ क्या है? सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम आ टाइगर इन द जू। देख लो लिख कर। ले भाई सुन, यहाँ देख, ये है दफ्ती। सुन इस पे क्या लिख रहा हूँ मैं। पेपर वायरल, बिल्कुल हल्ला मत करना। लेकिन देखो पेपर, ठीक है। ये याद रखना, ये वीडियो अभी डिलीट नहीं होंगी। ये डिलीट पेपर होने के बाद में दिखाने के बाद डिलीट होंगी, ठीक है। किसका आने वाला है? सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया किसमें? 15 में क्वेश्चन। देख लो, लो 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 लो, यहाँ देखो, नहीं दिख रहा होगा। देखो 15वां क्वेश्चन। देखो 15वां क्वेश्चन किसका आने वाला है? सुनो, अ टाइगर इन द जू, द जू। अब तुम देख लो, ये क्वेश्चन कल के परसों के पेपर में ना छपा ना, तुम्हें नाम बदल देना। 12 बजे पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम बदल देना ये, या फिर मैं एक और बताने 3 बताऊंगा। तीनों में से अगर एक ना आया ना तो मैं वीडियो, तुम तो कमेंट कर देना, मैं और वीडियो बनेगी नहीं मेरी, सीधे चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो, पेपर वायरल ये कह रहा था, अगर ये फंसा तो ये सब्सक्राइब अभी कर लो, गारंटी ले रहा हूँ मैं। अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, ये गारंटी लेता हूँ। जो पढ़ रहे हैं वो बता दे रहा हूँ। और टाइगर इन द जू बिल्कुल रट के जाना, 1% मत छोड़ के जाना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं अभी भी IMP लगा दूँ भाई। 101% यही फंसने वाला है। और नेक्स्ट बताने वाला हूँ एक और, ये यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आगे। चलो जल्दी से। सेंटर आइडिया आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको आपके पास बुक होंगी उससे। नहीं तो मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा पढ़ा देता हूँ। नहीं तो सेंटर आइडिया की नेक्स्ट वीडियो एक आएगी, उसमें समझा दूंगा, ये मत पढ़ो। यहाँ देख बस लो, सेंटर आइडिया की एक अलग से वीडियो आ गई, मैंने पहले बताया। ये सॉरी, कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया। सेंटर आइडिया की अलग से वीडियो आ गई, मैंने पहले बता दिया, तो आएगी बस, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी देखो। ये आ गया है, ही इज फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड चैप्टर आ चुका है, थर्ड चैप्टर आ चुका है इसका। चलो इसमें भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, कुछ ना। ये है यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है, टिक है, जो कि दिख रहा होगा आपको। लो और दिखा देता हूँ अच्छे से। क्या दिया गया क्वेश्चन में? वाई वाज द यंग सीगल एफर्ड टू फ्लाई। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन इतना आसान है, ये इतना मत करना। देखो टिक लगा दिया चुका है, पहले ही लगवा दिया है मैंने। पहली बार उड़ान भरते समय सभी पक्षी डरते क्यों हैं? क्या वो डरपोक हैं? इतना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ से है इसमें क्वेश्चन। देखो हिंदी में जो लिखा है, क्या आपको लगता है कि छोटा बच्चा जो वो डरता है यानी डर रहा है? तो सुनो क्या लिखा हुआ है, सुनो। द यंग सीगल वाज एफर्ड टू फ्लाई। पहले तो क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दिया करो। देखो वाई को हटा के उसने क्या लिख दिया? द यंग सीगल वाज द एफर्ड टू फ्लाई। ही वाज hesitant to fly because it was his first flight and was thinking that his wings would not support him। अब इतना लिखा है, अब हिंदी में समझ लो, इसका अर्थ समझो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? सुनो यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना।
यंग सीगल, देखो छोटा सीगल उड़ान भरने से डरता था। ये छोटा है तो डरेगा तो जरूरी, वह उड़ान भरने में हिचकता था क्योंकि यार उसके पंख नहीं चलेंगे उतने थे तो कैसे वो उड़ पाएगा। ठीक है, और यह उसकी पहली उड़ान थी। देखो सब कुछ लिखा है, आराम आराम से पढ़ना। देखो ना, यंग सीगल एफआर टू फ्लाई, वह उड़ान भरने की कोशिश करा, यानी डरा था। एक तो पहली बात तो ही वाज हिनेस्टेड टू फ्लाई, यानी उसने एक कोशिश की थी। ठीक है, और इसकी पहले फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान थी, जो कि पहली उड़ान भरने वाला तो वैसे भी डरेगा बिकॉज इट फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, एंड क्या लिखा है, एंड वाज थिंकिंग दैट इज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, यानी उसके जो पंख हैं वह सोचा रहा था कि उसके पंख उसका साथ नहीं दे रहे थे। यानी मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब पंख उसके सपोर्ट नहीं कर रहे थे इतने ज़्यादा, तो क्या लिखा है, सपोर्ट हिम। तो आपको इतना लिखना है, बढ़िया। या फिर इतना भी लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना हो तो देखो इतना भी लिख सकते हो, छोटा करना हो देखो इतना लग सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और पहली बात तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। एक सबसे बड़ी बात ये है, सो वो इतनी जल्दी उड़ नहीं पाते, या फिर ये इतनी लाइन ना काट पाओ। देखो इतनी लाइन नहीं काट पाओ तो फिर सीधा यहाँ से यहाँ लेके फिर ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। तो वाज थिंकिंग द विंग्स, उसके जो पंख हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आते हैं। एक और क्वेश्चन सेकंड क्या है, द साइट ऑफ मूड, यानी उसकी माँ ने जब उसको उड़ान भरने के लिए उसको सिखाना था तो उसने क्या कहा था कि सिखाना उसको ऐसा था कि उसको मतलब किसी चीज़ की उसको लगे कि कोई चीज़ उसके दूर जा रही है तो वो उसको हासिल करने की कोशिश करे, तो उसी वजह से उसने दिखाया, उसको फूड दिखाया। उस क्वेश्चन में यही दिया गया, मेरे को ध्यान है इसलिए मैं पढ़ता रहा हूँ। चलो दिखाते हैं। तब भी क्वेश्चन में क्या कहा है, भोजन देखते ही पागल हो गया था। ऐसा ऑब्जेक्टली बात होगा, जिसको खाना नहीं दिया जाएगा उसके सामने कोई खाएगा तो अपन को भी बुरा लगता है, तो वही दिखा रहा है, खाना था। इस वाक्य से क्या आशा है, देखो इस वाक्य से यही आशा है कि माँ उसको कुछ सिखाना चाहती थी, उस वजह से उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसको खाना दिखाया और फिर उसने अपनी उड़ान भरी और बोलना सीख गया। देखो ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। देंगे सीगल बाज हिनेस टू फ्लाई, उसने उड़ने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, उड़ने में हिचक रहा था। एक बार हिनेस्ट का मतलब हिचक होता है, ठीक है, हिचकना, हिचकना होता है। यहाँ पे पेन से लिख देता हूँ, हिचकना, हिचक रहा था। ठीक है, हिचक रहा था। एंड एक्टिंग लाइक अ कूवर्ड, एक्टिंग लाइक अ कूवर्ड, सीधी बात, देखो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ पाकिस्तान में, जैसा व्यवहार कर रहा था, यानी कायर जैसा, मतलब एक कायर, कुवर्ड यानी होता है कायर, कायर जैसा व्यवहार कर रहा है। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन टू स्ट्रैव एज दे वांटेड टू टीच हिम टू गैदर इन ओवन फूड। क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि वे उसे खुद अपना खाना जुटाना सिखाना चाहते थे। वही कहा है कि कुछ सिखाना चाहते थे, इस वजह से ढूंढ रहा था। ये मतलब नहीं था यार कि तुम्हारे जैसा कुछ किया हो कांड, इस वजह से नहीं, सिखाने के लिए। तो कुछ चीज़ पाने के लिए क्या करना होता है वो सिखाने के लिए उसने उनको फूड दिखाया था। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखने का जरूरत है। ये देखो ये ठीक कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। चलो ये आ गया ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर के भाई हर चैप्टर के देखो ये याद रखना, राइटर राइटर फ्रेडरिक फॉस्टेथ, भाई ये याद रखना क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टिल टेक द रिस्क, वाट इज द रिस्क। सीधी बात, नैरेटर था, उसने यार डकोटा तक के लिए एक मतलब एक एरोप्लेन ले जा रहा था, लेकिन अचानक एक भवंडर आया जिससे काले हो गए बादल। वो जा रहा था, फ्लाई कर रहा था, अपनी माँ से मिल के जा रहा था और उसको नाश्ता करना था वहाँ जाके। सीधी सीधी बात है, बहुत दिनों में जा रहा था। ऐसा है कुछ सार उसका पोएम का, मैंने तुम्हें बता दिया जिस तरह। और एक उसको हवा ज़्यादा जिससे वो बच गया, उसने रिस्क लिया था, उसी के बारे में ये चैप्टर है। सीधी सीधी बता रहा हूँ मैं, परेशान नहीं करना चाहता और ये क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, अच्छे से समझा दूँगा, परेशान मत हो। आई टेक द रिस्क, वाट इज रिस्क, वाई नरेटर टेक्स। आई टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, उसका मतलब है कि मैं जोखिम उठाऊंगा। वाट इज रिस्क, क्या जोखिम था। वाई डज द नरेटर टेक इट, कथा का यानी जो जिसने लिखी है ये जोखिम क्यों उठाता है,
सीधी बात है, क्यों उठाता? तो देखो ऐसे ये फूड वूड के वगैरह में है, देखना उसको नाश्ता करना तुम अपनी माँ के पास जाकर, ठीक है? देखना पहले, द रिस्क इज फ्लाइंग द डकोटा एयरप्लेन इनटू द स्ट्रॉम। क्या लिखा है? तूफान में पुराना डकोटा है, जो जो पुराना डकोटा है, जहाज चलाना एक जोखिम था। सीधी बात यार, खाली जहाज में वहाँ तक जाना, एक तो पुराना डकोटा है यानी पुराना शहर, तो वहाँ तक जाना यार एक रिस्की वाला काम था, तो वहाँ ले गया वो फ्लाइट, क्योंकि अपनी माँ से मिलना था उसको। उसके बाद द नेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह घर पहुंचना चाहता था। दूसरी बात, वहां जाकर इंग्लिश नाश्ता करना चाहता था। यार यही ध्यान नहीं आया था, इंग्लिश नाश्ता तो कहा था, इंग्लिश नाश्ता ये भूल गया था। तो यही है, इतना लिख लेना, नहीं है समझ में आ रहा तो लो ये लिखना है, इतना देखो, इतना दिख रहा हुआ ऐसे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो और कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं एक आध ही बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बता भी नहीं रहा। देखो ये क्वेश्चन, ये टिक है यार, देख लो यार, तुम लोगों को लगे, नहीं तो मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा है क्वेश्चन। ये एक टिक कर दिया, बहुत बड़ा आंसर है एक तो इसका, तो ज़्यादा तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता मैं। बाकी आंसर देख लो, ये है, देखो ये, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वो भी था जो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे यार ये हो गया यार, थोड़ा ब्लर हो गया तुम लोगों का कैमरा, सॉरी यार। चलो कोई ना, अपन को पढ़ना है यार, कैमरा वैमरे के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि भाई तुम लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाऊँ। रात 12 बजे हैं अभी, इतने टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं अभी। 12 मतलब 12 से चालू किया था ये सब सेटअप वेटअप लगाना, भाई 2 बज गए हैं, 2 बजे रात को कर रहा हूँ। तो बस परेशान मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो शांति से, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि रात हो गई, मुझे नींद आ रही, लेकिन तब भी तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। वाट मेड द वुमेन इज कंट्रोल सेंटर लोकल नरेटर स्ट्रेंजली, क्योंकि भाई मैं तुम लोगों की मेहनत पता क्यों कर रहा हूँ यार? मैंने तुम लोगों से कहा था कि टॉपर सीरीज में आपको टॉप कराया जाएगा, चैनल को टॉप कराने का नाम रख दिया, तो यार ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, चाहे रात हो जाए चाहे दिन, आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। तो बस परेशान मत हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कंप्लीट करके छोड़ूंगा, परेशान मत हो। आप लोगों को जितनी टेंशन नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो मुझे आपकी टेंशन है, तो परेशान मत हो। जितनी आप टेंशन लेते हो ना, उससे ज़्यादा टेंशन मैं लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम लोग टेंशन लो, क्योंकि पेपर इतना सरल आने वाला है, इतना सरल आ रहा है पेपर, मैंने खुद चेक कर लिया है, इतना सरल पेपर आ रहा है, अपनी कसम खाए करूँ, इतना सरल पेपर आ रहा है। इससे सरल पेपर 2026 में कभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो आया ही नहीं होगा इतना सरल पेपर, जितना सरल पेपर आ रहा है, तो कुछ सरल चीज़ तो छोड़ना ही मैं, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कहा है? वाट मेड वुमेन कंट्रोल सेंटर। अरे यार सीधी बात, कंट्रोल रूम में जब जो महिला बैठी थी, तो कथाकार यानी जो जिसने लिखी है उसको अजीब क्यों लगा, सीधे सीधे पूछ रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, चलो जल्दी पर जल्दी पढ़ते हैं। व्हेन द नरेटर आस्क्ड द लेडी वुमेन मिस्ट्रीज एयरप्लेन दैट had guided him the both of back safely क्लाउड्स लुकिंग स्टेनली, यानी बहुत काले घाम, एक तो बादल थे सबसे बड़ी बात, तो वो कैसे लेके आ गए, इससे आश्चर्य होगा। अब कथाकार यह महिला से यह रहस्य हवाई जहाज के बारे में पूछा, जिसने यानी जो एयरप्लेन था यार, उसको एक हवाई जहाज है जिसकी वजह से वो बच पाया, तो एक दिखा, तो उसने उससे पूछा, महिला से पूछा कि यहाँ कौन सा फ्रेंड्स है, उससे मुझे धन्यवाद कहना है, सीधी बात थी, ठीक है? तो उसने कहा जिसने आपकी मदद की थी और काले डरावने बादलों से उसे बचाया था, सुरक्षित ले आया था, मतलब। तो उस महिला ने उसे अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि भाई कोई ऐसे बात करेगा, वो घने जंगल से वहाँ से से आया हो, ऊपर से कह रहा है कि ये एक एरोप्लेन, वो कौन सा था, तो वो तो आश्चर्य हो गई। फिर कहा उस महिला ने रायर पर कोई दूसरा हवाई जहाज देखा नहीं, यानी एक रडार होता है उनका, एक मैप बना होता है, ठीक है? उस पर दिखाया जाता है कितने एरोप्लेन उनके एरिया में, यानी उतने सरफेस में एरोप्लेन उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है? तो रडार पे उसने देखा, तो कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ पे उपस्थित उस टाइम पे नहीं था, तो वही बता रहा है। तो रडार पे कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था, उसके अनुसार आसमान में कोई दूसरा जहाज नहीं था, और वह नज़रों से देख रही थी, यही बात है। देखो इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो वरना ये पूरा लिख लो, कोई दिक्कत ना, नंबर पूरे मिलेंगे भाई। यही क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा। लो खत्म, नेक्स्ट चैप्टर। अरे पूरा ख़त्म करना है, ये याद रखना यार, इसका ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, सबके याद कर लो यार। ये कैलोन व्हील्स याद रखो भाई, ये बहुत आता है यार,
1 नंबर फिक्स होता है इनसे यार, परेशान मत हो, फिक्स होता है फिक्स। चलो 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 आते हैं। देखो यार ये द सेंटर आइडिया ऑफ द मैंने कह दिया बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें सेल सेंटर आइडिया 4 नंबर फिक्स किए जाएंगे। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कल सुबह देख कर बताऊंगा सीधा डायरेक्ट पेपर से, समझ लो। ठीक है, जॉइन वैली द वॉल ऑफ द पोएम। अब तुम लोग सोच रहे थे ना पेपर वाले किसे कहते हैं, तो पेपर वाले इसे कहते हैं। अब आ गई फिर से तप्ती अपनी। जी तप्ती कब आती है भाई, जब कुछ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहिए, है जो पेपर लीक करना होता है। सुनो, एक जा था, मैंने 3 कहा था, दूसरा पकड़ो ये द वॉल ऑफ द वॉल पोएम। देखो द वॉल पोएम, लो इसका सेंटर आइडिया। लो भाई देख यहाँ पे BBMP लगा हुआ, देख देख देख, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, ये देख भाई मेरे, तू देख ले, लीक क्या लिखा है, लीक 2026। देखना भाई मेरे, तुम लोग क्या सोच रहे थे यार, क्या सोच रहे थे पेपर लीक नहीं होगा, पेपर मैं लीक करूँगा यार, मैं कर रहा हूँ लीक, देख ले तू सामने देख, लीक कर रहा हूँ। द सेंटर ऑफ द पोएम द वॉल ऑफ पोएम का नहीं आया ना, तो मैंने पहले कह दिया, 2 बता दी, एक और बताऊंगा, लेकिन वो सेंटर आइडिया तीसरा मैं उसी में बताऊंगा वीडियो में नेक्स्ट में, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। लेकिन द वॉल ऑफ पोएम को छोड़ के मत आना भाई मेरे, रट के जाना, रट के। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे समझा दूंगा सेंटर आइडिया, एक एक रट्टा गलवा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, पूरे पेपर में लिख के आओगे पूरे 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 के पूरे सेंटर आइडिया। तो बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, कमेंट करो ज़्यादा क्यों, जिससे मुझे भी मोटिवेट हो और मैं तुम लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो जल्दी से जल्दी करो, सेंटर आइडिया लिखो कमेंट में जल्दी, सेंटर आइडिया, और मैं आपको सेंटर आइडिया की वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। इसका ज़्यादा क्वेश्चन एक आता है, जो कि देखो एक ही लगा हुआ है, इसमें टेक ही लगा हुआ है, एक ही आता नहीं होगा, आता ही नहीं है जब तो यार, इतना सब लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कोई लिखता ना। चलो लो आते हैं, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लिया करो, क्योंकि तुम लोगों को नहीं आता है समझ में, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लिया करो, ठीक है। चलो 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 और समझाता हूँ। वाई डज द पोएट से, यार पोएट क्या बता रहा है, पोएट क्या बता रहा है यार, सॉरी यार कैमरा थोड़ी हिल रहा है, परेशान मत होना, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट। अब सुनो क्या लिखा हुआ है, क्या भी क्यों कहता है कि बेवजह दखल अंदाजी नहीं करूँगा। यानी सुनो, ये इस कहानी भी बता देता हूँ, इससे तुम्हें सेंटर आइडिया का भी पता चल जाएगा। सुनो क्या था, एक बच्चा था, वो अपनी बॉल से खेल रहा था यार, उसके पास एक बॉल थी, ठीक है, छोटा था, तो उसकी बॉल क्या हुआ, तालाब में चली गई। अब भाई जब वो तालाब में चली गई तो बच्चा परेशान हो गया, रोने लगा। तो ये एक बिजनेसमैन था, एक आदमी था, तो क्या वो सोच रहा था, बहुत पैसे वाला था, ऐसे नहीं पैसे वाला था, तो बच्चे को रो रहा है तो वो बॉल देने की सोच रहा था, लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, अब वो सुनो क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, वही सिखाना चाहता था वो आप लोगों को, वो सिखाना चाहता था ये कि बच्चा अपनी कुछ पाने के लिए कुछ करे यार। ऐसे उसको अगर बॉल दे देते ना तो कोई मतलब नहीं निकलता, उसको दे भी देते ना तो पानी की बोतल तुम लोग रख लेना अपने पास, तो थक जाओगे, इतने बड़ा लेक्चर लोगे तो रख लेना, ठीक है। 18 मिनट का हो गया क्योंकि लेक्चर। तो ऐसा हुआ कि उसकी वो गिर गई बॉल, अच्छे से समझो तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, और सेंटर आइडिया आना है तो वैसे भी समझ लो 5 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट और लगेंगे सॉरी। तो ऐसा हुआ कि उसने नहीं दिलाई, उसने बच्चे से कहा तुम पालने की कोशिश करो। फिर ऐसे ही कुछ हुआ था कि उसने कैसे भी करके वो बॉल निकाल ली थी। फिर किसी व्यक्ति ने उससे पूछा था जिसने बॉल नहीं दी थी, तो उसने बताया कि मैं बॉल दे सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं दी थी कि बच्चा कैसे सीखे कुछ पाने के लिए, कैसे सीखे क्या करे, पर कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ रोया वो, लेकिन फिर उसने ले ली। अगर ऐसे ही उसको दे देते तो वो मेहनत करना नहीं सीखता, इसी वजह से, ठीक है। ये सीख मिलती है, तुम लोगों को भी सीख मिलती है, समझा करो, ठीक है। अब समझ लो क्या लिखा है, दखलंदाजी नहीं की, उसने उसे दूसरी गेंद नहीं दिलाई, पैसे देने की बात क्यों नहीं करता, यही पूछा गया है। ये राइटर ने पूछा है उसी इंसान से, ठीक है। तो क्या है सुनो,
द पोएट डज नॉट वांट इंट्रूड बिकॉज नो टाइटल वॉज। बच्चे कहे होंगे क्या आवाज़ आ रही है यार, रात के 2 बजे कुछ हल्ला होना चाहिए, तो मुझे नींद आ रही है। क्या लगा, द पोएट डज नॉट वांट इंट्रोड्यूड, यानी उसने दखल अंदाजी नहीं की, बिकॉज ही नाउ टाइटल बॉय हैज़ बीन लर्न एक्सेप्ट द लॉस। उसे अपनी गलती का एक एहसास होना चाहिए और छोटे लड़के को क्षति यानी सहन करने की सीख मिलनी चाहिए। कुछ चीज़ खो जाती है तो सीखना चाहिए, वरना भविष्य में कभी ऐसी चीज़ कभी और कुछ आया तो वो रोने लगेगा तो उसे तुरंत मिल जाएगा, क्या उसको खोने का डर ही नहीं लगेगा, एकदम से मिलेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो वही बात है, तो सीख मिली एक। ही वांटेड टू गिव द चांस और लर्न अ रियल ट्रूथ, यानी उसे महसूस कराना चाहता था भाई सच्चाई असलियत समझे बिना। और क्षति का अर्थ होता है महत्व, मतलब उसको समझ में आना चाहिए भाई कि किसी चीज़ खो जाती है तो उसका दुख होता है, लेकिन एक एक्सेप्ट करना होता है उसे। रोने से क्या होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक, बॉल खो गई थी उसे सहन करना है, ठीक है। अब ये है जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ और आगे। लो दूर आ जाओ। लो भाई, इतनी वीडियो अब जल्दी से मैं इतनी ज़्यादा हो जाएगी वो वीडियो, ये कंप्लीट होती है अटाई द वॉल ऑफ पोएम का। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद जस्ट ये 7 ही में डाल रही वीडियो, नेक्स्ट जल्दी प्ले कर लो बस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं, इसी के बाद जल्दी डल रही है सेकंड, ठीक है। थैंक्स फॉर